तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं उपस्थित हूं संजीव जी के साथ। संजीव जी, दिल्ली से आए हो, वहां का नज़ारा फिर कैसा रहा, क्या रहा, क्या अनुभव हुआ वहाँ? दिल्ली का लाजवाब नज़ारा था। बड़े बड़ी बिल्डिंगें, वहाँ की लग्जरी लाइफ, पर जो गांव में है मज़ा है वो शहर में नहीं, वो शहर में नहीं है। लेकिन यार दिल्ली भी अद्भुत शहर है, आनंद तो है भाई। वहाँ नोएडा हाईटेक का जो सिटी है, महानगर है, महा सिटी है। तो वहाँ का जो नोएडा शहर जो बसा हुआ है, लेकिन यह जितना संकीर्ण है दिल्ली, जितना सकरा दिल्ली है, नोएडा उतना ही जो है फैला हुआ है दूर तक, है ना? क्यों नोएडा में आने के बाद लगता नहीं कि दिल्ली इतनी संकुचित हुई, शिफ्ट कर दिया सड़कें वगैरह और सब चीजें। दिल्ली को नोएडा में शिफ्ट कर दिए, और नोएडा भी अब तो उसका भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड हो गया, उसको ग्रेटर नोएडा में अब शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, नहीं बहुत पहले हम गए थे तो एकदम खुला खुला एकदम रोड एक खाली खाली से जो है अभी भी वही है, बस हम्म। समय के हिसाब से धीरे धीरे अपना वो भी डेवलप हो रहा है। बट इतना ज़्यादा डेवलप होने की वजह से वहाँ का जो एरिया है वो कम हो गया है। इसकी वजह से अब ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें, कंपनियाँ, बड़े बड़े जो MNC कंपनी है वो सब ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो रही हैं। तो दोस्तों हम उपस्थित हैं संजीव जी के साथ। अभी कुछ सामान वगैरह यहाँ से लेना है, फिर लेके फिर आप लोगों से जुड़ते हैं। हाँ तो संजीव जी, जी, नोएडा के बारे में बात हो रही थी, क्या कह रहे हैं आप नोएडा के बारे में? नोएडा एक तरीके से आप समझ लो कि एक विदेश है, अपने भारत का एक विदेश। एक नहीं विदेश नहीं, ये है कि सब देश के आदमी वहाँ मिल जाते हैं। विदेश तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि नाना प्रकार के लोग मिलेंगे वहाँ, हर एक देश के हर आदमी, स्टेट के लोग, हर छोटे छोटे गांव के सिटी के लोग मिल जाएंगे तो आपको। संजीव जी थोड़ा कैमरा थोड़ी देर आप पकड़िए, उसी गाड़ी में चलाऊंगा क्योंकि अपने गंतव्य भी तो पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, अब बातें हमारी आपकी चलती रहेंगी। क्या कह रहे हैं आप कि नाना प्रकार के लोग जो है नोएडा में, हर तरीके के लोग रहते हैं, मिडिल फैमिली, लोअर मिडिल फैमिली और VIP लोग। वहाँ पर आप ये समझ लो कि जो बड़े बड़े YouTube चैनल में आप लोग कभी देखे होंगे आपने, वो यूट्यूबर भी वहाँ पर नॉर्मली घूमते रहते हैं। अच्छा। नोएडा में बहुत से ऐसे YouTube चैनल। कोई बात नहीं, किसी दिन हम लोग भी बड़े यूट्यूबर हो जाएंगे। बिल्कुल, हम लोग भी ऐसे घूमेंगे, हम लोग भी हम लोगों को भी देखेंगे वहाँ पर। ये है कि इस समय जो है, इस समय का हम लोगों का क्या प्लान है संजीव जी, यही नहीं समझ में आ रहा है। बाकी तो चीजें सब समझ में आ रही हैं। प्लान तो यही है कि बस जो हम लोग वीडियो बनाते रहें, लोग उसका प्रेम और उसमें जो लोग ज़्यादा कनेक्ट हों, हम लोगों से कुछ सीखें। अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो सजेशन दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग नए ही हैं, जैसे कुछ, हाँ, उनको अच्छा व्यू चाहिए, कहाँ का चाहिए, कैसा चाहिए, किस टाइप का चाहिए, कैसा कंटेंट चाहिए, वो सारे हम लोगों को सजेस्ट करें, हम उनके लिए वैसे लेके आएंगे जिस तरीके से चाहे। उनको रोमांटिक चाहिए, कोई स्पिरिचुअल चाहिए। जैसे इस चैनल पे तो हम लोग गांव देहात की चीजें और धार्मिक चीजें दिखाते हैं। गांव देहात नहीं, तो संजीव जी ये पूछना था कि जैसे आप देहात में आए है ना, तो वहां से और यहाँ का आपने क्या फर्क देखा? बस लाइफ स्टाइल का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। बस लाइफ स्टाइल वहाँ का यहाँ के बहुत डिफरेंस है। नहीं, वातावरण के भी बारे में आप कहिए। वातावरण यहाँ पे क्या सारी चीजें हमको दीजिए कैमरा, एक बार वातावरण यहाँ का दिखा दे हम दर्शकों को अपने। ये है वातावरण जो संजीव जी नोएडा और दिल्ली में नहीं पाते थे। संजीव जी, ये वातावरण मिल पाता था वहाँ पर नहीं मिल पाता था ये चीज़ें। वहाँ पे सारे के सारे आर्टिफिशियल मिलते थे आपको। पोल्यूशन तो आर्टिफिशियल मिलेगा आपको, एयर तो आर्टिफिशियल मिलेगा आपको, सारी चीज़ वहाँ पर आर्टिफिशियल मिलती थी। वहाँ पर ऐसा लगता था कि आप हमेशा, जैसे होता है ना, बिल्कुल सुबह कहते रहते थे, हमेशा दबाव महसूस होता, दबाव, प्रेशर में रहते थे। यहाँ पर क्या है, आपको जैसे नेचुरल बिल्कुल एयर प्यूरिफायर होके मिल रहा है हम लोगों को। ये बात है। तो संजीव जी, भूख भी लगी है, तो चला जाए कहीं जो है, इसके बाद दर्शकों से जुड़ा जाएगा, है ना? बिल्कुल। तब दोस्तों विपुल भी मिल गए हैं हमारे कारवां में, शामिल हुए हैं। विपुल भाई जी सर, बताओ फिर क्या? अब हम लोग यहाँ से मिजोड़ा मिल के लिए निकल रहे हैं भाई। और यहाँ पे
मुरादाबादी बिरयानी और हांडी मटन की व्यवस्था तो रखी गई है। ये लोग तो ये सब चीजें तो आप लोग खाएंगे, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि इन सब चीजों का सेवन करते नहीं हैं, क्योंकि जो है अयोध्यावासी हम, हालांकि आप लोग है खाते हैं तो हमें परहेज नहीं है उससे। अरे भाई हमने अपना अपना मन, हाँ अपना अपना मन, जिसका मन भरता हो खाए, जिसका मन ना भरता हो ना खाए, ये बात है। अब इसमें घिन लगने वाली कोई बात ही नहीं। नहीं नहीं ये कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों भूख लगी है, इसलिए जो है समोसा और चाय पीने के लिए यहाँ रुके हैं हम लोग, और पकौड़ी खाएंगे एकदम शुद्ध देसी। यहाँ कुल्हड़ में चाय दुकान मिलती है। यहाँ के जो ये ढाबा है, यहाँ पे कुल्हड़ का चाय फेमस है, बहुत अच्छे बनाते हैं चाय। विपुल, यहाँ तो तुम आते रहते हो, हमारा बोलने का कुछ मन नहीं। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी तीव्र इच्छा हो रही है कुछ नॉनवेज खाने का। अभी ले चलूँगा भाई, आप खाइएगा। मान लो हम लोग नहीं खाते हैं तो, है ना। जब तक नॉनवेज मिल नहीं जाता तब तक आवाज़ नहीं निकल रही मुझसे। तो साथियों हम लोग गए थे बलरामपुर चीनी मिल्स, वहाँ पे जो है कुछ हमारे विपुल जी बड़े किसान गन्ना व्यापारी हैं, तो कुछ क्वेरी थी इनकी। तो क्या बातचीत हुआ विपुल? आप लोग बलरामपुर चीनी मिल का मतलब ये मत समझिएगा कि गोंडा वाली बलरामपुर, और ना कि जो है बलरामपुर वाली बलरामपुर चीनी। उसका यूनिट है कि यहाँ पर मिझोड़ा में भी यूनिट है, अकबरपुर के पास में है, जिला अम्बेडकर नगर में है। नहीं तो क्या, किस वैरायटी के गन्ने की आपकी क्वेरी थी, क्या था उसमें? कीड़े लग रहे थे कुछ, क्या बात हुई? 14,201 गन्ने की वैरायटी थी दोस्तों। परफॉर्मेंस बहुत अच्छे चल रहा है यहाँ पे हम लोग यहाँ। तो दोस्तों बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो है सजेस्ट भी करते हैं, चीनी मिल में आप लोग आएंगे तो आपको गन्ने की वैरायटी और क्या क्या जो है पेस्टिसाइड वगैरह, कौन सी खादें क्या रहेगा, सब सारी चीज की जानकारी दी जैसे जाती है। हम यहाँ जब आप आएंगे तो गेट पे वैरायटी बाबू के रूप में मिलेंगे। वैरायटी बाबू, तो हम वैरायटी लगाते हैं यहाँ पे, तो आप लोग आइएगा तो हमसे मिलिएगा जरूर। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा आज का सफर रहा, आज का ब्लॉग रहा। आप लोग देखते रहे, जुड़े रहे।